एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 19 पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 19 में एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। तो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप मन लगा के ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहें और इसके बाद आप जब वीडियो देख ले, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको वन शॉट में पूरा क्वेश्चन समझा दूंगा। अब इसके बाद आप अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट कर लें और यदि आप अपने लिए उचित समझें तो एक बार बिना देखे रफ कॉपी में रिपीट कर लें, तो एग्जाम तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाइज लाइट हाउस। ए बी जो है वो लाइट हाउस है 75 मीटर का। फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल, ये सी लेवल है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब बच्चों ये है कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो बी पॉइंट पर बैठा हुआ है और वो डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, सी और डी टू शिप है। तो सी और डी शिप को ये ऑब्जर्वर बी पॉइंट से देख रहा है, तो इसकी हमेशा एंगल आइज पर बनता है। तो आइज पर बी पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का और 45 डिग्री का बन रहा है। Two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, one ship जो है वो दूसरे शिप के बिहाइंड में है, एक दूसरे के बिहाइंड में है, एक दूसरे के पीछे है। बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में है ऑफ द लाइट हाउस की साइड में, एक ही साइड में दोनों शिप है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो हमको सी डी फाइंड आउट करनी है। तो आपको सी डी फाइंड आउट करनी है बच्चों कि सी डी की लेंथ क्या है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आपको एक बार मैं और क्लियर कर दूं, ए बी जो है एक लाइट हाउस है, बी पॉइंट पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और सी और डी दो शिप है। वो ऑब्जर्वर इन दोनों शिपों को देख रहा है जो एक दूसरे के पीछे है। लाइट हाउस की सेम साइड में दोनों शिप है और डिप्रेशन जो एंगल बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री के बन रहे हैं। आपको दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हमने दोनों शिपों के डिस्टेंस ये 75 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी बी द लाइट हाउस 75 मीटर, सी एंड डी आर टू शिप्स फ्रॉम द लाइट हाउस, बी एक्स मीटर और वाई मीटर से हमने सपोज कर दिया है इसको। तो लाइट हाउस से जो फर्स्ट शिप है उसको एक्स मीटर डिनोट किया है और जो सेकंड शिप है डी उसको वाई मीटर से डिनोट किया है। अब आपके पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं और जैसा आप हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वैसा ही सेम इसमें करना है आपको। तो देखिए बच्चों, पहले ट्रायंगल आप फर्स्ट वाला ए बी डी ले लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर का नाम आपके पास ए बी है और बेस का नाम ए डी है। तो ए बी अपॉन ए डी और tan 45 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1 होती है। ए बी आपको 75 मीटर दिया हुआ है और ए डी जो है y से डिनोट किया है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 75 मीटर आपका फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। चलिए तो सेकंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने डिप्रेशन 30 और 45 है। अब देखिए AC जो लाइन है वो BQ के पैरेलल है। तो आप 30 डिग्री जो एंगल बन रहा है QBC,
इसका ऑल्टरनेट एंगल हो गया ये 30। तो जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल क्यू बी डी जो है वो 45 का बन रहा है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल 45 का यहाँ बन गया है। तो आप यहाँ पे इन जो ऑल्टरनेट एंगल बना के इसको यूज कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में tan 30 डिग्री, वही फॉर्मूला P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम AB है और बेस का नाम AC है। tan 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 होती है। AB आपके पास 75 है और AC जो है आपने x से डिनोट कर रखा है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से करेंगे तो x आएगा और 75 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 √3 आपके पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप निकालनी है। तो देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स जो कि CD के बराबर है और x में से y को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या है आपके पास 75 √3 है और y की वैल्यू 75 है। अब यहाँ पर 75 बच्चों कॉमन आ रहा है तो आपके पास बच गया √3 - 1 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप NCERT बुक में देखेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा जो कि मैंने हर क्वेश्चन में आपसे कहा है। बोर्ड एग्जाम में आपको यदि आपने यही क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आपको √3 की वैल्यू पुट करनी होगी। तो क्या होगी 75 √3 की वैल्यू 1.732 होती है और -1, तो 75 मल्टीप्लाई 1.732 में से 1 गया तो 0.732 रिमेनिंग बचा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.9 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ चुका है। तो मेरे को आशा ही